दानवीर कर्ण का वचन। अंग देश का राजा बनने के पश्चात दानवीर कर्ण ने समूचे राज्य में घोषणा करी कि प्रातःकाल सूर्य नारायण की पूजा के उपरांत कोई भी उससे दान मांग सकता है। वह किसी भी प्रकार के दान के लिए मना नहीं करेगा। इस बात का लाभ महाभारत में 2 व्यक्तियों ने उठाया था। स्वयं माता कुंती भी कर्ण की अलौकिकता एवं वीरता से परिचित थी। जब उनको यह ज्ञात हुआ कि महाभारत का विनाशकारी युद्ध होकर रहेगा, तो वह उस युद्ध के परिणाम सोचकर बेहद परेशान हो उठी थी, क्योंकि उस युद्ध में दानवीर कर्ण सहित माता कुंती के अन्य 5 पुत्र आपस में द्वंद्व करने वाले थे। वह भाइयों के बीच युद्ध होने वाले युद्ध को टालना चाहती थी। इसलिए कुंती जी सुबह सुबह अपने त्यागे हुए पुत्र दानवीर कर्ण से मिलने के लिए गंगा के तट पर जाती है और कर्णा की सूर्य पूजा होने के बाद उससे मिलती है। माता कुंती कर्ण को सत्य से अवगत कराती है कि वह भी अन्य 5 पांडवों की भांति कुंती पुत्र है, अर्थात कुंती ही कर्ण की जन्मदात्री माता है। मां कुंती कर्ण से कहती है वह पांडवों के पक्ष में रहकर युद्ध करें। युद्ध में विजय के बाद कर्ण ही राज सिंहासन पर बैठेगा। 5 पांडव उसकी सेवा में निरंतर रहेंगे। दानवीर कर्णा ने अपनी माता के शब्द सुनकर प्रति उत्तर में कहा कि माता, मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं उसका ऋणी हूँ। पूरा संसार जब मुझे सूतपुत्र कहकर मेरा उपहास कर रहा था, तब दुर्योधन ने ही मुझे अपना मित्र कहा था। लेकिन हे माता, मैं आपको वचन देता हूँ, महाभारत के युद्ध में मैं अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी भी पांडव को नहीं मारूंगा। अंत में माता कुंती से दानवीर कर्ण ने निवेदन किया कि वह उसके जन्म का रहस्य किसी को भी नहीं बताएं।